हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है वो यूज़फुल है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के लिए, या जो भी अपना रिसर्च का वर्क कर रहे हैं और अपना रिसर्च टूल या स्केल डेवलप करना चाहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ रिसर्च टूल और स्केल, जो भी आपका वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसके ऊपर आपको अपना जो स्केल है वो अपना वेरिएबल का स्केल आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप उस स्केल को प्रिपेयर करोगे। तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द स्केल। प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ स्केल में क्या है कि आप आइटम्स जो हैं वो अपने कंटेंट से रिलेटेड प्रिपेयर करोगे। तो उसमें आप 50 to 70 आइटम्स रख सकते हो, क्योंकि बाद में जो आइटम्स हैं वो आपको जब आप टी वैल्यू निकालोगे या उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्टेड होंगी तो जो आपकी वैल्यू हैं वो कम आइटम्स आपकी कम रह जाएंगी। तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में आपने अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल है तो उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। देन आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाने के बाद आप उसका आइटम एनालिस करोगे विद द हेल्प ऑफ द टी टेस्ट ऑन हाई एंड लो ग्रुप। तो उसको आप 200 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकते हो। आपने उसको स्केल को स्कूल में ले जाकर जो क्वेश्चनर आपने प्रिपेयर किया है तो उस पे जो स्टूडेंट है, आपने जो भी अपना स्केल का 1 to 5 या 1 to 7 रखा है उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबरिंग करेंगे। उस पर 1 नंबर पे लगा सकते हैं, वो 2 पे, 3 पे, जैसे भी आपने अपने स्केल की स्कोरिंग करनी है। आइटम एनालिस डन फॉर आइटम सिलेक्शन, जो भी आपकी आइटम्स है जिनको आपने सेलेक्टेड करना है 70 में से 50 में से, फॉर फाइनल ड्राफ्ट एंड वेयर वी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड आइटम्स किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ टी वैल्यू, एंड विद टी वैल्यू इज़ इक्वल और एबव 1.98, वो आपकी जो है वहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड हो जाएंगी। तो इसमें आपकी गुड आइटम कौन सी है जिसको आप रखोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो गुड आइटम इज़ वेयर इन हाई ग्रुप, जो अभी आपका हाई ग्रुप है जो उसका मीन है वो हाई रहेगा और लो ग्रुप का जो मीन है वो लो रहेगा, तो वो आपकी गुड आइटम मानी जाएगी। देन उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी। आफ्टर दैट आप आइटम एनालिस के बाद विद अनदर सैम्पल, लाइक आपने 140 स्टूडेंट्स के ऊपर किया, 150 के ऊपर किया, अनदर सैम्पल लेकर जो उसको है 3 वीक्स में री एडमिनिस्ट्रेटेड करोगे उस अपने स्केल को। और जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल है, तो सबसे पहली बार जो इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसका भी स्केल है उसका आप स्केल सर्च करके उस अपने ओल्ड स्केल के साथ जो है अपने जो आपका अपना स्केल है उसको भी एडमिनिस्ट्रेटेड करोगे ड्यूरिंग फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्केल। देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकालोगे ऑन 150 स्टूडेंट्स। देन टेस्ट रीटेस्ट करोगे एंड रिलायबिलिटी आप उसके बाद रिलायबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे, उसके स्पीयरमैन और ब्राउन का फार्मूला यूज़ करोगे। क्यों, टू प्रिडिक्ट रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट आफ्टर चेंजिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट। तो ये फॉर एग्जांपल आपके लिए फार्मूला है। फार्मूला के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे आपकी वैल्यू है 0.68 है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करके तो जो आपकी वैल्यू है वो आ गई 0.82। देन रिलायबिलिटी के बाद आपकी आ जाती है वैलिडिटी। वैलिडिटी में फर्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी हम क्यों करते हैं कि जो हमने स्केल प्रिपेयर किया है तो उसके अगर आपका जो वेरिएबल है वो साइकोलॉजिकल है तो जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनके पास जाकर अपना जो स्केल है वो आप चेक करवाओगे, तो वो आपके कंटेंट को चेक करेंगे और फिर आपको उसकी ओपिनियन देंगे। देन इसमें आती है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में हम क्या करते हैं, वी असेस आवर स्केल विद अदर स्केल। जो हमारा स्केल है जो अदर स्केल हमारे स्केल से मिलता जुलता है उसके साथ क्या है हम अपने स्कोर्स को मेज़र करते हैं। और उसके बाद आप करोगे उसमें क्रॉनबेक अल्फ़ा। क्रॉनबेक अल्फ़ा शो करता है हाउ क्लोजली रिलेटेड अ सेट ऑफ आइटम इन अ ग्रुप, जो आपके स्केल की आइटम्स हैं। देन आपका आ जाता है ओमेगा कॉफिशिएंट। ओमेगा कॉफिशिएंट इट्स अ एवरेजिंग आइटम स्कोर्स एंड यूज फॉर
फैक्टर एनालिस, अगर आपने फैक्टर एनालिस करना है तो हम उसमें ओमेगा कोफिशिएंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो स्केल है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रिपेयर होगा। सबसे पहले आपने अपनी आइटम्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, और आइटम प्रिपेयर करने के बाद आइटम एनालिस के थ्रू अगर आपने 70 आइटम स्टार्टिंग में ली थी, 50 ली थी, तो उसमें से आपकी हो सकता है जो गुड आइटम्स बनकर आएँ वो 34 आएँ, 40 आएँ, हो सकता है 25 आएँ। ठीक है, तो उसी के बेस पे फिर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने रिलायबिलिटी वैलिडिटी का यूज़ करके जो है वो अपना जो स्केल है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो होपफुली आप सबको जो है वो स्केल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और थैंक्स स्टूडेंट्स।